हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप ट्रेड में। यह जो चैप्टर है कैंडल स्टिक पार्ट 1 है। चैनल का नाम है टॉप ट्रेड है। टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आप किसी देश या कंट्री में जाते हैं, जोरों की भूख लग जाती है तो आप कहाँ जाएंगे? दुकान पर खाने के लिए जाएंगे। मान लीजिए आपको वहाँ का भाषा मालूम नहीं है। अगर एक दो दुकान होगा, आप वहाँ पर चख के टेस्ट कर सकते हैं कि दुकान में जो खाना है वह अच्छा है कि नहीं है। मान लीजिए वहाँ पर 100 या 200 के आसपास अगर दुकान होगा तो वहाँ पर टेस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए आपको एक जगह पर खड़े होकर देखना पड़ेगा कि किस दुकान सबसे ज़्यादा भीड़ है। जिस दुकान में सबसे ज़्यादा भीड़ होगा उस दुकान की जो खाना होगा अच्छी भी हो सकती है और सस्ती भी हो सकती है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको खाना अच्छा ही मिले। एक आइडिया मिलता है, क्योंकि मान लीजिए 100 दुकान है, 100 दुकान में से एक खास दुकान ऐसा है जिसमें उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है और दुकानों की अपेक्षा। इसका मतलब है से उस दुकान में का जो खाना है अच्छा है। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। यह एक दुकान है, इस दुकान में दो ही आदमी हैं तो यहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे खाना खाने के लिए, लेकिन इस दुकान में हम लोग जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आदमी हैं। तो ज़्यादा संभावना है कि इस दुकान की जो खाना होगी वो बहुत अच्छा हो। अब चाट के बारे में समझते हैं कि चाट कितने प्रकार के होते हैं। चाट के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है लाइन चाट होता है, एक होता है बार चार्ट होता है, और एक होता है जापानी कैंडल स्टिक चार्ट होता है। इन तीनों को अगले वीडियो में एक एक करके समझेंगे। लाइन चार्ट जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है, इस प्रकार से चलता है। और लाइन चार्ट में जो है क्लोजिंग बेसिस पर लाइन को ड्रॉ किया जाता है। मान लीजिए आज जो यहाँ पर क्लोज हुआ है और अगले दिन यहाँ पर क्लोज हुआ है, और उससे अगले दिन यहाँ पर क्लोज हुआ है, और फिर उससे अगले दिन यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये दोनों बिंदु को इस प्रकार से ऐसे मिला के इस प्रकार से लाइन चार्ट ड्रॉ किया जाता है। तो इसकी सबसे लाइन चार्ट से आपको ट्रेंड का पता लगाया जा सकता है, लेकिन और ज़्यादा इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। बार चार्ट में होता है, इसमें 4 प्राइस होता है। एक होता है ओपन प्राइस होता है, एक होता है क्लोजिंग प्राइस होता है, एक होता है हाई प्राइस होता है, एक होता है लो प्राइस होता है। इस 4 प्राइस होता है, इसमें 4 डाटा मिलता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में इस बार चार्ट को भी बहुत कम यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वह जापानी कैंडल स्टिक का होता है। इसमें भी 4 प्राइस होता है, लो प्राइस होता है, ओपन प्राइस होता है, क्लोजिंग प्राइस होता है और हाई प्राइस होता है। इन सभी के बारे में अगले वीडियो में डिटेल में करेंगे और चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।